नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। सुरों की मलिका कही जाने वाली मशहूर गायिका लता मंगेशकर को भला कौन भुला सकता है। लता मंगेशकर बेशक आज हम सब के बीच नहीं हैं, लेकिन अपने शानदार गीतों के लिए लता जी के फैंस आज भी उन्हें याद करते हैं। लता दीदी, यह नाम संगीत की दुनिया में शिखर का प्रतीक है। 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में जन्मी लता मंगेशकर भारतीय सिनेमा की सबसे प्रतिष्ठित और अद्वितीय गायिका के रूप में प्रसिद्ध हुई। उनका नाम सुनते ही संगीत प्रेमी के कानों में उनकी मधुर और भावपूर्ण आवाज गूंज उठती है। लता मंगेशकर जी का जन्मदिन न केवल उनके अविस्मरणीय योगदान को याद करने का अवसर है, बल्कि भारतीय संगीत और फिल्म जगत की उन अनगिनत यादों को भी ताज़ा करता है जिनसे लता दीदी ने करोड़ों लोगों के दिलों पर राज किया है। लता मंगेशकर का जन्म एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक मराठी रंगमंच कलाकार और शास्त्रीय गायक थे। मात्र 5 साल की उम्र में लता ने संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी। जब लता सिर्फ 13 साल की थी, उनके पिता का देहांत हो गया, जिससे परिवार की जिम्मेदारी लता पर आ गई। उन्होंने परिवार के लिए कमाना शुरू किया और यहीं से शुरू हुई उनकी संघर्ष की अनमोल यात्रा। लता मंगेशकर का पहला गाना 1942 में मराठी फिल्म किटी हसाल के लिए था, लेकिन दुर्घटनावश उस गाने को फिल्म से हटा दिया गया। लेकिन उसके बावजूद उनकी मेहनत और संघर्ष ने उन्हें आगे बढ़ाया। 1939 में फिर महल के गीत आएगा आने वाला से उन्होंने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लता मंगेशकर का संगीत करियर 7 दशकों तक फैला रहा, जिसमें उन्होंने 30 से अधिक भाषाओं में 30,000 से ज्यादा गाने गाए। उनकी आवाज का जादू हिंदी सिनेमा तक ही सीमित नहीं था, बल्कि तमिल, मराठी, बांग्ला, गुजराती और कई अन्य भाषाओं के संगीत प्रेमियों के दिलों में गहराई से बसा था। लता मंगेशकर की आवाज में वह दिव्यता थी जो सीधे दिल को छू जाती थी। उनका गाया हर गीत, चाहे वह रोमांटिक हो, भक्ति गीत हो या देशभक्ति गीत, सभी में एक खास आत्मा थी। उनके प्रसिद्ध गीतों में से कुछ बेहद खास हैं, जैसे लग जा गले, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं, प्यार किया तो डरना क्या, अजीब दास्ता है ये, रहे ना रहे हम, तुझे देखा तो ये जाना सनम। लता मंगेशकर की आवाज ने हर दशक के संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वे संगीतकार नौशाद, मदन मोहन, एस.डी. बर्मन, आर.डी. बर्मन, शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे दिग्गजों के साथ काम कर चुकी हैं। उनकी आवाज में ऐसा जादू था कि हर संगीतकार उनके साथ काम करने का सपना देखता था। लता मंगेशकर को भारत और दुनिया भर में संगीत के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान के लिए अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसके अलावा उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड और कई अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया। लता मंगेशकर की आवाज केवल मनोरंजन ही नहीं, बल्कि यह दिलों की आवाज बन गई। उनके गीतों ने प्यार, दर्द, खुशी और आस्था को अभिव्यक्त किया। जब लोग उदास होते हैं तो उनके गीत उन्हें सांत्वना देते हैं, और जब खुशी के मौके होते हैं तो उनके गीत जश्न को और भी रंगीन बना देते हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं
जरा याद करो कुर्बानी। 1963 में भारत चीन युद्ध के बीच दिल्ली के लाल किले पर ऐ मेरे वतन के लोगों गीत गाना। इस गीत ने न केवल देशवासियों के दिलों को छू लिया, बल्कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंखों से भी आंसू बह गए। लता मंगेशकर की आवाज भारतीय संगीत की धरोहर है और उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी। उनका जीवन समर्पण, कड़ी मेहनत और संगीत के प्रति अटूट प्रेम का प्रतीक है। वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी रहेंगी और उनकी आवाज सदियों तक यूं ही गूंजती रहेगी। लता मंगेशकर के जन्मदिन पर हम सभी संगीत प्रेमियों के लिए यह अवसर है कि हम उनकी अद्वितीय कला को फिर से सराहें। वह न केवल भारतीय सिनेमा की स्वर कोकिला हैं, बल्कि एक ऐसे युग का प्रतीक है जिसने भारतीय संगीत को विश्व भर में नया मुकाम दिया। उनकी आवाज अमर है और वह हमारे दिलों में हमेशा बनी रहेगी। लता मंगेशकर को सच्ची श्रद्धांजलि उनके गीतों को सुनकर और उनकी आवाज की गहराई को महसूस करके दी जा सकती है। आपकी आवाज के बिना ये जीवन अधूरा सा लगता है लता दीदी। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान